नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। राजकुमार अलमारी खोलता है और उनमें से आभूषण निकालने लगा है। वह राजकुमारी पद्मिनी को रिझाने के लिए ऐसे आभूषण चुनता है जिन्हें देखकर राजकुमारी पद्मिनी प्रसन्न हो जाए। कान के गले, कटी के पैरों के आभूषण। उसने उन आभूषणों को चुना जिन्हें अप्सराएं धारण करती हैं। इन आभूषणों का चुनाव करके वह सोने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसे एक पल भी नींद नहीं आती। वह दिन का उजाला होने का इंतजार कर रहता है। दिन निकलने से पहले ही वह उठकर तैयार हो जाता है। सवेरा होता है, दोपहर हो जाती है, पर कोई भी उसे राजमहल से लेने नहीं आता। दोस्तों, तब राजकुमार समझ लेता है कि राजकुमारी पद्मिनी भूल जाती होगी। शाम को जब वह निराश हो जाता है तो बड़े सपाटे से एक दूत आता है और उसे तत्काल रवाना होने को कहता है। वह तो सवेरे से ही तैयार बैठा था और तुरंत ही दूत के साथ चल देता है। जब वह महल में पहुंचता है तो राजकुमारी पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी जिसमें चारों ओर आदमकद शीशे लगे थे। प्रकाश से सारा कमरा आलोकित हो रहा था। राजकुमारी पद्मिनी का सौंदर्य आज कई गुना ज्यादा निखर रहा था। पिछले दिन की तरह राजकुमारी पद्मिनी और राजकुमार एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और राजकुमारी पद्मिनी के संकेत पर राजकुमार उसके समीप ही बैठ जाता है। राजकुमार डिब्बों में से आभूषण निकालकर उसे दिखाना शुरू कर देता है। राजकुमारी पद्मिनी प्रत्येक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लग रहा है और जो आभूषण उसे पसंद आता था उसे एक और को रख देती थी। कभी कभी वह राजकुमार की सलाह भी ले रही थी। जब आभूषणों को देखते देखते काफी देर हो गई तब राजकुमारी पद्मिनी कहती है कि अब बाकी आभूषण हम कल देखेंगे। राजकुमार बड़े अनमने भाव से कहता है, जैसी आपकी मर्जी। दोस्तों, राजकुमार जाने लगा है, लेकिन आज उसकी हालत कल से भी अधिक मोहसक्त थी। आज उसने राजकुमारी पद्मिनी के जिस रूप की झलक देखी थी वह तो अद्भुत और अलौकिक था। उसकी आंखें चौंध हो रही थी। आज एक नई कल्पना उसके मन मस्तिष्क को झोर रही थी। वह सोच रहा था कि कुछ ही समय में वह उसे वहां से ले जाएगा। तब उसके अनुपम सौंदर्य के भार को वह कैसे वहन कर पाएगा। वह राजकुमार के साथ इतने बड़े राज्य के राजा का पुत्र है और कहाँ सह्याद्री का राज्य और कहाँ सिंगल द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, पर उठाया कदम अब वापस तो लिया नहीं जा सकता था। विचारों के अथांग में डूबता उतरता राजकुमार अपने जहाज पर वापस आ जाता है। उसका हाल बेहाल हो रहा था। भूख, प्यास, नींद सब उससे रूठ चुकी थी। वह बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसकी हालत सपाट के रोगी के समान हो रही थी। वह अपने आप से ही बात कर रहा था, पर उसके शब्द अस्पष्ट थे। कभी उसकी आवाज तेज हो जाती थी, कभी मंद पड़ जाती थी। राजकुमार स्वयं हैरान था कि उसे क्या हो गया है। यह सब होते हुए भी उसने राजमहल में जाने की तैयारी की। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया आभूषण निकालता है। उसे भरोसा था कि राजकुमारी को यह आभूषण अवश्य पसंद आएंगे। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। जल्दी ही राजकुमारी पद्मिनी का दूत आ जाता है और दोपहर होने से पहले ही राजकुमार महल में पहुंच जाता है। दोस्तों, आज के लाए हुए आभूषणों को देखकर राजकुमारी पद्मिनी चकित हो जाती है। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। राजकुमारी पद्मिनी उनमें से ढेर सारे आभूषण पसंद कर लेती है। जब वह उन्हें लेने लगती है तो वह देखती है कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से अधिकांश एक एक थे। राजकुमारी पद्मिनी पूछती है, यह क्या है? तब राजकुमार उत्तर देता है, अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार भरा पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी खींच कर कहती है, तुमने ऐसा क्यों सोचा? तब राजकुमार कहता है, वह इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि एक बार आप आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, परंतु अंत में वह राजकुमार की बात मान लेती है और वहां पर जाने को राजी हो जाती है। इसके बाद राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी से आज्ञा लेकर अपने जहाज पर लौट आता है। अगले दिन नियत समय पर राजकुमारी पद्मिनी जहाज पर आती है। वहाँ आभूषणों का भंडार लगा हुआ था। उन्हें देखने में राजकुमारी पद्मिनी इतना लीन हो गई थी कि वह समय को ही नहीं अपने को भी भूल चुकी थी। काम निपटाकर राजकुमारी पद्मिनी जब जाने लगती है तो राजकुमार कहता है, अब आप कहाँ जाओगी और कैसे जाओगी? राजकुमारी पद्मिनी चकित होकर बोलती है, क्यों, ऐसा क्या है? मैं तो वापस अपने महल जाऊंगी। तब राजकुमार कहता है, शायद आप देख नहीं रही कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पहले तो राजकुमारी पद्मिनी इसे मजाक समझती है, फिर वह देखती है कि जहाज सचमुच चल रहा है। गुस्से के मारे उसका चेहरा तमतमा उठा है। वह उत्तेजित होकर बोलती है, तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी बात सुनकर राजकुमार हंसने लगा है और कहता है, राजकुमारी पद्मिनी जी, हम सिंगल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। राजकुमारी पद्मिनी को लेकर जहाज आगे बढ़ता जा रहा था। पद्मिनी मछली की तरह तड़पने लगती है। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। राजकुमारी घबरा जाती है और कहती है, लेकिन तुम कौन हो? तब राजकुमार कहता है, घबराओ नहीं, मैं सह्याद्री का राजकुमार हूँ। इसके बाद उसने राजकुमारी पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुना दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे
हमारे चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।